तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई कहानी, नया किस्सा लेके मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत दिनों के बाद आज बात करेंगे दाऊद इब्राहिम की। बहुत महीने पहले मैंने एक दो स्टोरीज की थी और उसके बाद कुछ और सिलसिला चल पड़ा अंडरवर्ल्ड का। चलते चलते वो कई किस्से जो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ जो मेरे एज पर्सनल लाइफ के जुड़े हुए थे वो बीच में रह गए। तो बहुत दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ ऐसी कहानी सुनाऊं जो क्राइम से हट के हो। आज भी बहुत सारे लोग कमेंट्स आए कि मारा मारी, कत्ल, क्राइम, खून, खराबा, जराइम, ये सब बहुत हो गया, कुछ हट के किस्सा सुनाइए। तो आज मैं बात करूँगा 1990 की, जब मैं एक पर्सनल विज़िट पे इंग्लैंड गया हुआ था। बर्मिंघम के शहर में मैं अपने एक दोस्त सुरेंद्र मल्ली के घर पे हमेशा रुकता था और उस बार भी मैं सुरेंद्र मल्ली के घर पे रुका था। सुरेंद्र मल्ली के बड़े भाई थे हरभजन मल्ली, जो एक ज़माने में शारजा में बिज़नेस किया करते थे। शिप सालवेजिंग का उनका काम था। शारजा में उनका ऑफिस और वर्कशॉप थी और वो बिज़नेस के उस चक्कर में दाऊद इब्राहिम को जाती तौर पे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनके फैमिली रिलेशन थे, सब पूरे भाई थे जो हरभजन मल्ली के, सुरेंद्र मल्ली, परगन मल्ली, प्रेम मल्ली, ये सब लोग भी दाऊद को अच्छी तरह जानते थे। इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे। तो वो मल्ली परिवार के साथ मेरे घरोगी रिश्ते थे। बॉम्बे में आते थे, मेरे पास ठहरते थे। मैं इंग्लैंड जाता था तो बर्मिंघम उनके घर में रुकता था। तो उन दिनों में 1990 में दाऊद इब्राहिम की फैमिली भी, बच्चों की छुट्टियां होंगी कुछ, और जावेद मियाँ दाद का परिवार पाकिस्तान से आया हुआ था, ये सब लंदन में रुके हुए थे। मैं एक बात आपको यहाँ पे याद करवा दूँ कि मैं बात 1990 की कर रहा हूँ। हमारे बहुत से लोगों को जंप द गन करने की आदत होती है और हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी कहानी बिना सुने किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहले पहुंच जाते हैं और जजमेंट पहले दे देते हैं कि ये शख्स तो ऐसा है, वैसा है, ढिमका है, फलाना है। तो मैं बता दूं, 1990 का साल 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के 3 साल पहले का साल है। ये वो साल था जब हिंदुस्तान का, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र, मुंबई का हर बड़ा आदमी दुबई में दाऊद इब्राहिम के दरबार में हाज़िरी लगाना अपनी अच्छी किस्मत समझता था। बड़े बड़े डायमंड डीलर, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टर, पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर, कस्टम के ऑफिसर, इनकम टैक्स के ऑफिसर, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके बड़े छोटे अधिकारी दाऊद के साथ हाथ मिलाने के लिए या उसके दरबार में हाज़िरी देने के लिए तत्पर ना रहते हों। हर आदमी की कोशिश होती थी कि वो किसी न किसी तरह दाऊद इब्राहिम की अटेंशन हासिल करे, उसका नाम कहीं इस्तेमाल कर सके, दाऊद इब्राहिम के नाम का फ़ायदा उठा सके। और बहुत लोगों ने उस ज़माने में दाऊद इब्राहिम के नाम का फ़ायदा उठाया। और 1990 का वो पीरियड, 1993 के ब्लास्ट के पहले का समय, वो समय था जब छोटा राजन, हमारे जो आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं, ये दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन हुआ करते थे। दाऊद इब्राहिम की दुबई में ऑफिस की 7 वाली कैबिन में बैठा करते थे। इनका पूरा गैंग वहाँ बैठा होता था। तो ये पूरा दाऊद का काम काज बम्बई का, महाराष्ट्र का छोटा राजन देखता था। और इस तरह और बहुत से लोग थे, कुछ दाऊद के अपने पुराने लोग, छोटा शकील, वो दाऊद के भाई, सब लोग उसी ऑफिस में बैठते थे। लेकिन पहला 7 वाला जो कैबिन था बड़ा, वो छोटा राजन का कैबिन था। तो हर आदमी उस ज़माने में दाऊद इब्राहिम के नज़दीक आने की कोशिश करता था और उससे उसको उसके अपने कैरियर में, बिज़नेस में जो भी फ़ायदा उठाना होता था लोग उठाते थे। लेकिन मेरे दिल में ऐसा कोई बात नहीं थी। हर पत्रकार का, जैसे हर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर, जो दूसरे ऑफिसर, उसी तरह हर पत्रकार का हिंदुस्तान में नहीं बाहर के लोगों का भी एक सपना हुआ करता था कि कहीं दाऊद इब्राहिम से मुलाकात हो जाए और हम उसकी मुलाकात की पूरी रिपोर्ट अपने अखबार में, मैगज़ीन में छापें,
टीवी का इतना ज़माना नहीं था, तो टेलीविज़न मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ले दे के दूरदर्शन था और एक का चैनल थी कोई, और बाकी अखबार थे, मैगज़ीन थे। तो बहुत से लोगों ने उस ज़माने में जो इंटरव्यू की दाऊद इब्राहिम की, वो उसके बाद में बड़े बड़े रिपोर्टर बन गए। आज तक उस बात की कमाई खा रहे हैं कि उन लोगों ने एक ज़माने में दाऊद इब्राहिम की इंटरव्यू की थी या छोटा शकील की इंटरव्यू की थी। लेकिन मैंने कभी भी इतनी बार इतने बड़े लोगों को मिलने के बाद भी मैंने कभी कोई इंटरव्यू किसी की भी अपने अखबार में नहीं छापी। जहाँ नौकरी करता था वहाँ भी नहीं छापी, और जब मैंने अपना अखबार छापा निकाला तो उसमें भी नहीं छापी। मैंने कभी छोटा शकील का इंटरव्यू नहीं किया। बातें 50 बार की होगी, दाऊद इब्राहिम को 50 बार मिला होगा, इंटरव्यू कभी नहीं छापी। करीम लाला के साथ एक वार्तालाप हुई थी जो पुलिस स्टेशन में हुई थी, वो मैंने, क्योंकि वो न्यूज़ आइटम थी, करीम लाला को अरेस्ट किया हुआ था, वो मुझे खबर छापनी थी, मैंने वो खबर के रूम में छापी। इंटरव्यू एक की थी वरदाराजन बुडलियार की, रिटर्न टिकट, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको सुनाई थी। तभी मैं नया नया रिपोर्टर था, कुछ शौक़ था, कुछ जोश था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्राइम से जुड़े हुए लोगों की इंटरव्यू करके उनको और बड़ा, जहाँ उनकी अहमियत, जहाँ उनकी वो जो उनके जो काम की हम बात करते हैं, वो मेरे हिसाब से प्रोफेशन से ठीक नहीं है। रिश्ते अपनी जगह, मेल जोल अपनी जगह पे, अपने कंटैक्ट्स रखने अपनी जगह, लेकिन उनको कभी अखबार को माध्यम बना के उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो काम मैंने कभी नहीं किया, ना मैं अब कभी करूँगा, ना मैं किसी की इंटरव्यू करता हूँ। मैं बहुत से लोगों को अभी भी जानता हूँ जो एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं कई जगह पे, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, लेकिन मैं कभी किसी की इंटरव्यू नहीं करता, ना छापता हूँ, ना अपने चैनल में कभी ये इंटरव्यूज़ दिखाऊँगा। बातचीत करके उनसे जो बात निकलेगी वो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इंटरव्यूज़ जो है वो मेरा फील्ड नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर, तो मैं 1990 में उस दाऊद इब्राहिम जो उस समय हर आदमी का चहेता था, उसको उन्हीं दिनों में जब मैं बर्मिंघम में था, जैसे मैंने बताया, दाऊद फैमिली, जावेद मियांदाद फैमिली लंदन में थी। उन्हीं दिनों में हमारे सबके कॉमन फ्रेंड थे, उनके बच्चे का जन्मदिन था। तो कुछ आपस में मल्ली परिवार की बात हुई दाऊद से। वो जो बॉम्बे से कुछ लोग गए हुए थे, उनके नाम अभी याद नहीं, वो भी लंदन ठहरे हुए थे दाऊद के घर पे या कहीं भी, वो लोग भी सब। तो ऐसा डेट एकदम फिक्स करके दाऊद इब्राहिम और जावेद मियांदाद ने फैसला किया कि लंदन से बर्मिंघम उस बच्चे की पार्टी में शामिल होने के लिए बच्चों के साथ जाया जाए। अब तारीख तो मुझे याद नहीं, तो सब लोग ये एक मिनी बस किराए पे लेके लंदन से 13-14 लोग, जिसमें जावेद मियांदाद की फैमिली पूरी, बीवी बच्चे, दाऊद इब्राहिम की पूरी फैमिली, इनके जो बम्बई से गेस्ट आए थे वो उनकी फैमिली पूरी, ये सब कोई 16-17-15 लोग कोई वो मिनी वैन लेके लंदन से बर्मिंघम पहुंच गए। वहाँ जो लोकल लोग थे, मेरे वो मल्ली परिवार था जो उन्होंने इनका रहने का इंतज़ाम किया था। लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो पैसा पूरा दाऊद इब्राहिम ने दिया था। उनके मेहमान नवाजी वो होटल में नहीं ली, उनके घर में ज़रूर गए। तो हॉलीडे में रुके थे सब लोग, शाम को इनको मिलने गए हम सब लोग, पूरा उनकी फैमिली। और दूसरे दिन जो बर्थडे का प्रोग्राम था उसके लिए हमें गाड़ी लेके गए हॉलीडे। तो इनकी वैन के आगे आगे वो गाड़ी लगवा, गाड़ी भी मेरे दोस्त थे जसवंत विरदी, आज भी वो बर्मिंघम के पास एक छोटा सा शहर है स्टोर ब्रिज, वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने नई गाड़ी ली थी, एक पर्सनलाइज नंबर था उस गाड़ी का JSV1, जसवंत सिंह विरदी का शॉर्ट फॉर्म JSV, और 1 नंबर गाड़ी। ऐसी उनके पास 3 गाड़ियाँ थी, 2 उनके बेटे थे, उनके पास भी 2 और मर्सिडीज गाड़ी थी, उनका नंबर था 2 और 3, JSV 1, 2, 3। तो वो तीनों गाड़ियाँ हमने मंगवा के रखी हुई थी कि कहीं लंदन से आए मेहमानों को गाड़ी की ज़रूरत हो, लेकिन वो अपनी वैन लेके आए थे, गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं, जसवंत सिंह विरदी और मल्ली परिवार का सुरेंद्र मल्ली, हम हॉलीडे में गए सब लोग, इनको लेके, इनकी वैन लेके सुरेंद्र मल्ली के घर पे, जो एजबास्टन एरिया आपने सुना होगा, बर्मिंघम में जो क्रिकेट के मैच होते हैं वो एजबास्टन में होते हैं, उसके पास हैंड्सवर्थ एरिया है, वहाँ पे क्रॉसवे स्ट्रीट पे सुरेंद्र मल्ली का घर हुआ करता था।
और मेरे पासपोर्ट पे भी जो लंदन में मैंने बनवाया था उस पर भी वही एड्रेस है, 70 क्रॉस वे, हैंड्सवर्थ, बर्मिंघम। खैर, तो वहाँ पे दूसरे दिन शाम को उस बच्चे की जन्मदिन की पार्टी की गई। उस घर के पीछे जो एक छोटा सा मैदान था, बैकयार्ड गार्डन था पीछे छोटा सा, उसमें बच्चों का और औरतों के बैठने का और खाने पीने का सामान रखा गया। आगे वाला जो गेट था उसके बाहर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी रहते थे, शोर शराबा इंग्लैंड में कर नहीं सकते आप। तो एक गैराज था उनका गाड़ी खड़ी करने का, उसको आधा खाली करके उसमें जो बाकी मेहमान थे उनके जो मर्द मेहमान थे उनके खाने पीने का इंतज़ाम उस गैराज में किया गया। साथ में किचन के साथ बड़ा हॉल था, ड्राइंग रूम, उसमें हम सब लोग बैठ के दाऊद इब्राहिम, अपना जावेद मियांदाद, मल्ली परिवार, जसवंत बिरदी और जो बॉम्बे से इनके साथ मेहमान आए हुए थे, वो सब लोग वहाँ, मर्द लोग वहाँ बैठ गए। तो 4-5 घंटे वो बच्चों की पार्टी चली। और मैंने नोट किया, मैंने शायद पहले किसी अपने प्रोग्राम में या किसी और चैनल पे कहीं जो मेरी बातचीत हुई मैंने जिक्र किया था कि सुरेंद्र मल्ली सिख परिवार से बिलोंग करते थे। उनके घर में गुरु नानक की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, शोभा सिंह की बनाई हुई, और हम सब लोग सिगरेट पीने वाले थे। और हमारे पास बॉम्बे से नासर भाई भी गए हुए थे, मुझे याद आया अभी। वो बैरीज होटल चर्च गेट के मालिक थे नासर अमलानी, उनका बेटा रियाज अमलानी अभी कोई मुंबई की होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कुछ ऑफिस बीरर भी है। तो अभी बैरीज होटल हुआ करता था, अभी तो उसका नाम शायद बदले कुछ और कर दिया गया। तो नासर भाई भी हमारे साथ थे। तो हम सब लोग बैठे, तो मैंने अचानक नोट किया कि दाऊद इब्राहिम काफ़ी देर से सिगरेट नहीं पिया। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आप तो सिगरेट बहुत पीते हो, आज अब सिगरेट नहीं पी रहे, क्या बात है? उन्होंने इशारा किया कि ऊपर देखिए, ये गुरु की तस्वीर लगी हुई है और उनके सामने मैं सिगरेट नहीं पी सकता। तो मैंने कहा आप पीछे गार्डन में जाके पी लो, अगर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है तो। बोलते नहीं, पीछे औरतें और बच्चे हैं, मैं उनके सामने भी सिगरेट नहीं पीता। तो मैंने कहा बाहर आप मेन रोड के पास चले जाओ। बोले वहाँ मैं जाऊँगा नहीं, अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे कि सरदार जी के घर में सिगरेट पीने वाले आए हुए हैं। तो ये इतना उस आदमी ने जो अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा सरगना, इतने बड़े बड़े काम, मर्डर, ये वो सब हुआ, लेकिन जब फैमिली के साथ है तो टोटली अ डिफरेंट मैन। वो जो दाऊद इब्राहिम का एज अ फैमिली मैन मैंने जो करैक्टर देखा उन 2 दिनों में, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई वहाँ पे क्राइम की बात नहीं हुई, कोई किसी गैंग की बात नहीं हुई, किसी थर्ड आदमी की बात नहीं हुई। जावेद मियांदाद, मैंने पहले भी एक अपने प्रोग्राम में कहा था कि बहुत हंसी मजाक करने वाला शख्स, इतने लतीफ़े जावेद मियांदाद को आते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे सर्कल में किसी और को इतने जोक्स, चुटकुले, लतीफ़े आते होंगे। और बात से बात निकालना तो उसकी खूबी है, हंसा हंसा के आपका पेट दर्द करवाने लग जाता है। और वहाँ भी उसने इतने जोक सुनाए हमें, वो 4-5 घंटे कैसे निकले वो हमें पता ही नहीं चला। बच्चे और लेडीज़ बाहर अपने गार्डन में पार्टी में मस्त, केक काटा गया सबके सामने, उसके बाद फेरा मंजर आके बैठ गए। तो रात को खाना वाना खा के ये सब लोग वापस हॉलीडे चले गए। उस नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बना के बर्मिंघम से कोई 52-53 माइल्स दूर एक इंग्लैंड का सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है जिसका नाम है एल्टन टावर्स, ALTON, एल्टन टावर्स। वो बहुत बड़ा सैकड़ों एकड़ में बना हुआ है। वो हमारी बम्बई में भी एक अम्यूज़मेंट पार्क है, जी वालों का बनाया हुआ है, लेकिन वो कोई बहुत छोटा सा है, कोई उसमें इतना चार्म नहीं है। लेकिन जो एल्टन टावर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अम्यूज़मेंट पार्क, जिसमें छोटी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं, हेलीकॉप्टर राइड्स और अजीब किस्म के झूले और वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के साधन, रेस्टोरेंट, बार और बहुत कुछ, जितना मतलब आप देखो उतना कम। वो तो सुबह से शाम तक घूमते रहो आप तो भी वो गार्डन अपना पार्क जो है पूरा अपना ही देख सकते। उसमें बच्चों का दिल लगाने के लिए बहुत कुछ है। तो इतने बड़े पार्क में सोचा गया कि सुबह सब बच्चों को लेके उनको वो अम्यूज़मेंट पार्क दिखाया जावे। तो उसमें सुबह हम लोग सब गाड़ी लेके वो अपनी वैन में
उसमें भी दाऊद इब्राहिम को हमने बोला कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं, मैं तो बच्चों के साथ बैठूँगा। बहुत दिनों के बाद बच्चों के साथ बैठने का, घूमने का, मिलने का मौका मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो उनकी वो वैन, हमारी 4-5 गाड़ियाँ हम लेके सब साथ में काफ़िला बना के बर्मिंघम से निकले और तकरीबन 1 घंटा, सवा घंटे में हम लोग एल्टन टावर पहुँच गए। और वहाँ पे जाके काफ़ी रश था, वहाँ टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ा। वो भी सब किसी को लाइन में नहीं लगने दिया। दाऊद इब्राहिम खुद जाके जावेद मियाँ दाद को साथ में लेके सबके लिए इकट्ठे टिकटें खरीद के लाए। अंदर गए तो थोड़ा दिन घूमने के बाद बच्चों को भूख लगी और वहाँ खाना, आपको मालूम है इंग्लैंड में हिंदुस्तान की तरह तो नहीं कि आप टेबलों पे बैठ जाओ, वेटर आएगा आपको खाना परोस के देगा। वहाँ तो खुद प्लेट उठानी पड़ती है, खुद खाना रखना पड़ता है और अपनी पेमेंट करो और जाके साइड में बैठ के खा लो। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जितने बच्चे थे सबको दाऊद इब्राहिम ने खुद अपने हाथ से एक एक बच्चे को क्या क्या चाहिए तो उनको पूछ के, वो जो बर्तन पड़े थे उनमें से वो सामान उनकी प्लेट में रख के एक एक बच्चे को उनके जगह पे बैठाया। लेडीज़ को खुद सर्व करके दिया और हम तो ज़बरदस्ती करके अपना सामान खुद डाला और खुद खाने बैठ के। लेकिन वो जो मैंने एक दूसरा दाऊद इब्राहिम देखा, एक तख़य्युल बना हुआ था उस आदमी का, उससे हट के जो एक डिफरेंट किस्म का द अदर दाऊद जिसको मैं बोलता हूँ, एक दूसरा दाऊद इब्राहिम, वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार वो 2 दिनों में देखा। वो पूरा दिन हम लोग उस गार्डन में घूमे, देखा और सडनली जो हेलीकॉप्टर राइड थी वो देख के बच्चों को हुआ कि हम भी हेलीकॉप्टर की सैर करना चाहते हैं। लेकिन जब उसकी टिकट लेने गए तो वो बताया गया कि जितनी आज की फ़्लाइट्स होनी थी उसके हिसाब से ऑलरेडी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, उसके अलावा हम नई टिकट्स नहीं दे सकते। तो वो हेलीकॉप्टर राइड नहीं हुई। लेकिन फिर बच्चों को ये कह के वापस लाया गया कि हम कल फिर आएंगे, आपको कल हेलीकॉप्टर की राइड देंगे। तो ये पूरा दिन हमारा वहाँ एल्टन टावर में घूम के हम शाम को वापस आए। फिर हॉलीडे इन गए बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, वहाँ जाके बैठे और नेक्स्ट डे तीसरे दिन ये लोग अपना सुबह उठ के अपनी उसी वैन में वापस लंदन चले गए और हम लोग अपना बर्मिंघम में रहे। मैं और नासिर भाई, हमारे जो दोस्त बॉम्बे से गए हुए थे, तो हम वहाँ से प्रोग्राम बना के चलो स्कॉटलैंड घूम के आते हैं। तो दाऊद इब्राहिम की फैमिली के जाने के बाद हम लोग स्कॉटलैंड घूम के आए 3-4 दिन, फिर वापस आए। तो ये 2 दिन जो मैंने एक डिफरेंट दाऊद इब्राहिम को जो देखा, वो किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज आने वाले दिनों में कुछ इस किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर शामिल होंगे और तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।